बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम टॉपिक पे जाएंगे। तो आप लोग को 7 लेक्चर में एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थ्योरी बताया हुआ है। 7 लेक्चर का वीडियो को देखें और अच्छा से उसको पढ़ें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। केसी सिन्हा हो, आर डी शर्मा हो या एनसीईआरटी हो, टोटल हम थ्योरी 7 लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल का बता चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको वर्टिसेस दिया हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन को रब करते हैं, बाकी आप लोग दूसरा और तीसरा अपने से बनाना है। तो देखिए लिखते, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ, हम जो बताए थे, विथ वर्टिसेस आर। जैसे एक कोई पॉइंट है जिसका x1 y1 कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का x3 y3। देखिए लिखे हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस आर। ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल जो लिखे थे 1/2, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। थर्ड कॉलम क्या था 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट्स आप निकाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालने के लिए फार्मूला बताया था आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है बच्चों, जैसे गिवन वर्टिसेस आर, देखिए इसका नाम लेट कर लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसको बी लेट कर लेते हैं 6 0 और एंड सी 4 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए गिवन वर्टिसेस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं। 7 लेक्चर का वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया हुआ है इसका थ्योरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो बच्चों कितना होगा 1/2 होता है ना। जैसे आप लोग 1/2 हुआ तो बेस इंटू हाइट पढ़े होंगे 7/2। तो 1/2, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 1 0, बी का क्या है 6 0, सी का क्या है 4 3। इसके बाद क्या होगा 1 1 1। यही था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला, यही ना था। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 रहता, तो x1 के जगह क्या है 1, y1 के जगह क्या 0। जैसे बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 6 0, यही आपका x2 y2 है 6 0। सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 3, यानी x3 y3 4 3। थर्ड कॉलम क्या बताए थे 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट्स आप लोग निकाल सकते हैं 1/2। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, डिटर्मिनेंट्स जो निकालते थे। अब देखिए आसान क्या होगा, किस रो या कॉलम लेके इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला जाए, जो कि आसान। आप लोग को जीरो देखना है, डिटर्मिनेंट्स में तो जीरो नहीं है। अगर जीरो है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर सेकेंड कॉलम लेके निकाले तो कितना आसान होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट तो आपको जीरो ही है। जिस एलिमेंट को, जैसे 3 को लिए, जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाता है। तो 1/2 साइन देखिए क्या होगा प्लस माइनस, यानी -3। तो बचा क्या 1 1 6 1। तो आपका -3/2। इसका देखिए डिटर 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 -6, तो -3/2 इंटू क्या होगा -5, यानी 15/2। अब लिखना है स्क्वायर। जब भी इस एरिया निकालते तो स्क्वायर में स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया 1/2। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 था 1 0, बी का क्या है 6 0, सी का क्या है 4 3, लास्ट में क्या था थर्ड कॉलम 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट्स 1/2 एक्स्ट्रा है ना, डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए 1/2 से इंटू किए, तो 15 कितना आया 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल से कहीं से आपको क्वेश्चन दे, अगर वर्टिसेस दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आर डी शर्मा हो, सिर्फ आपको नंबर चेंज कर सकता है, बाकी तो सेम फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए।
बच्चों क्वेश्चन है कि सो दैट पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट ए कोमा बी प्लस सी, पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट बी कोमा सी प्लस ए, पॉइंट सी है सी कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या है, आप लोग को बताया है 7 लेक्चर में थ्योरी, कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। तो आपको कहा था सो दैट करने के लिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखा देना है 0, तो कोलिनियर होगा। तो आप लोग को बताए थे कोलिनियर के लिए जैसे 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ हो ए x1 y1, 7 लेक्चर में बताया हुआ है वीडियो, बी x2 y2 और सी का x3 y3, 3 पॉइंट्स है। तो एरिया ऑफ अगर कोलिनियर की बात किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, यानी 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके बाद क्या होगा 1 1 1 बराबर क्या होगा 0। 1/2 को राइट साइड भेज देंगे तो 0 होगा। अगर कोलिनियर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सो दैट पॉइंट्स या दिया गया पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है, इसका मीनिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 0 दिखाना है। तो बच्चों देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम सबसे गिवन देखिए। और एक इसको आप लोग को लिख लेना है, VBI लिखना है, VBI यानी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गिवन पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन था ना गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट ए बी प्लस सी है, जिसका कोऑर्डिनेट बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट बी कोमा सी प्लस ए, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट सी ए कोमा बी, ये दिया गया पॉइंट्स है। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए क्या होगा 1/2 होगा कि नहीं बच्चों, यही ना आपका x1 y1 है, तो ए और y1 क्या है b प्लस, बी पॉइंट का देखिए कोऑर्डिनेट क्या है b c प्लस ए, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है c a प्लस b, इसके बाद क्या होगा 1 1 1। तो कहता सो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0, आपको सो दैट करना है। यानी इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 दिखा दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आगे जाए तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा। 7 लेक्चर का वीडियो में थ्योरी बताया हुआ है। तो इसको 8 लेक्चर वीडियो देखने से पहले आप 7 लेक्चर का वीडियो देखें, तब आपको आसानी से बनेगा इसको। तो देखो बच्चों, तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारा टेक्निक है, 0 हमको प्रूव करना है तो प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। अब देखिए यह C2 है, थर्ड कॉलम में तो 1 1 है, अगर दो डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम्स को जब इक्वल दिखा दे उसका डिटर्मिनेंट्स तो 0 होगा। अब देखिए या C1 का एलिमेंट है या C2 का एलिमेंट है, अगर दोनों यहाँ 1 है, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ए बी प्लस सी, देखिए बी भी है सी भी है ए भी है, सी है ए है बी है, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 1 होगा, 1 1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए अप्लाइंग। अब आप लोग के पास बहुत सारा टेक्निक है, निकाल सकते हैं अप्लाइंग रूल, C1 = C1 + C2। देखो बच्चों कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या होगा a + b + c, सेपरेट करके लिखे a + b + c, a + b + c, सेकेंड कॉलम जस्ट करता b + c, c + a, a + b, 1 1 1। अब देखिए आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a + b + c कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन a + b + c किससे बाबू C1 से, फ्रॉम C1 से a + b + c कॉमन लेने के बाद देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन लेने के बाद देखिए 1/2 तो पहले से था, अब कॉमन क्या लिए a + b + c कॉमन ले लिए a + b + c, तो बचा क्या 1 1 1, सेकेंड कॉलम b + c, c + a, a + b, 1 1 1। अब देखिए 1/2 a + b + c, तो इसका वैल्यू क्या आएगा
टू कॉलम देखिए, किसी रो का टू रो या टू कॉलम जब इक्वल होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। अगर जीरो से इंटू करेंगे सारा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, जीरो। तो कोलिनियर के लिए क्या था, किसी भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, जब उसका एरिया क्या होना चाहिए, जीरो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वही फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या दिखा दिए, जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको लिखना है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख देना है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ के, यानी कि आपको के का वैल्यू, फाइंड वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू निकालना है। कहता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर, पहले आपको क्या था कि पॉइंट्स दिया हुआ रहता था, जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो देखे थे पॉइंट दिया हुआ था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। अब क्या है, कहता फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ए का, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सेम क्वेश्चन है। ए में भी फाइंड आपको के करना है, बी में भी फाइंड के करना है। 7 का लेक्चर में एक क्वेश्चन भी देखे थे इससे रिलेटेड। तो देखिए गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, आपका वर्टिसेस दिया हुआ है के जीरो, दूसरा क्या 4 जीरो, इसके बाद क्या है 0 2। गिवन वर्टिसेस विथ वर्टिसेस आप लिख सकते हैं, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट के जीरो, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 जीरो, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 2। यानी कि इसको लेट कर लिए, इसको ए मान लिए पॉइंट, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। लिखे हैं गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिया हुआ है, तो इसका देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया हुआ है 4, या आप लिख सकते हैं, आसान कर सकते हैं, गिवन वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस। लैंग्वेज ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना है, गिवन वर्टिसेस। आपको इसका ए मान लेते हैं के जीरो, बी 4 जीरो एंड सी 0 2। बस हो गया, एरिया तो निकालना ही है ना। गिवन वर्टिसेस आर, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट के जीरो, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 जीरो एंड सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 2। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी सी है ना, पॉइंट ए बी सी जो लेट ए बी सी, तो 1 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका 4 दिया हुआ है। बच्चों 7 का लेक्चर में हम बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 4 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है के का वैल्यू। तो देखिए पहले लिखते हैं 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है के जीरो, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 जीरो, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0 2। इसके बाद क्या होगा 1 1 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दिया हुआ है। देखिए कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है के का वैल्यू। जैसे फर्स्ट रो में देखिए के 0 1 है, 4 0 1 है, 0 2 1 है। एक बात ध्यान पर रहे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो फाइंड आपको के का वैल्यू मांग रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, के का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अगर किसी का एरिया -7 आया और 7 आया, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल -7 आया या 7 आया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, -7 भी आएगा तो फिर भी 7 लिखेंगे, अगर +7 आएगा तो +7 है ही। तो तब उस पीरियड में क्या करते हैं कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो, के का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो के का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो इसी कारण यहाँ प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस भी, के का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया हुआ है, फाइंड करना है के का वैल्यू। अगर आपको दिया रहे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल -4 था, -4 स्क्वायर यूनिट है, फिर भी हम +4 लिखते, प्लस रहे माइनस रहे दोनों, चूंकि के का वैल्यू ने फाइंड करना है। के का वैल्यू तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आएगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, प्लस माइनस। अब देखिए 2 को भेज देते हैं राइट से, तो क्या होगा के 0 1 4 0 1 0 2 1। जब के 2 जाएगा राइट साइड तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8। तो इसका डिटर्मिनेंट सब निकाल देते हैं।
डिटर्मिनेंट्स तो आप लोग बहुत सारा निकाले हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट्स देखिए, अगर हम सेकेंड कॉलम लेके निकालते हैं बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। जिस एलिमेंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा, साइन क्या होगा प्लस माइनस यानी -2। देखिए बचा क्या के, देखिए ना 2 को लिए, 2 के लिए या तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना या वर्टिकल पार्ट डिलीट हो गया, तो क्या बचा K1 for 1, K1 for 1। राइट साइड देखिए क्या होगा प्लस माइनस है। बच्चों समझना है आप लोग को अच्छा से। -2 1 को कैसे इंटू करेंगे, के 4 को 1 से -4 इक्वल क्या होगा प्लस माइनस है। तो -2 से इंटू कर देते हैं, -2 के माइनस माइनस क्या होगा +8 इक्वल प्लस माइनस 8। देखिए +8 है -8 है, एक बार +8 लेते हैं और दूसरे बार क्या लेंगे -8। इफ लिखते हैं इफ -2 के +8 इक्वल +8, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। -2 के इक्वल देखिए 8 पहले से है ना, 8 जाएगा राइट साइड तो कितना आ जाएगा 0, के का वैल्यू क्या आया 0। अब देखिए इफ -2 के +8 इक्वल, देखिए प्लस लिए, प्लस और माइनस दोनों है, जब +8 लिए के का वैल्यू 0। अब -8 लेते हैं तो -2 के इक्वल, देखिए -8 है ना राइट साइड, फिर 8 जाएगा -16 माइनस माइनस कैंसल, तो के का वैल्यू कितना आया 2 जाएगा डिवाइड में 8, यानी के का जो वैल्यू आया आपका 0 आया और क्या आया 8 आया। अब देखिए आप लोग को रब करना है, अगर के का जगह 0 आप पुट करते हैं फिर भी स्क्वायर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 ही आएगा। अगर के की जगह आप 8 पुट करते हैं, अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा तो वही, अगर के का वैल्यू 2 आया, एक 0 आया है एक 8 आया है, अगर 0 पुट कीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा जो दिया है 4, वही 4 आएगा। अगर 8 पुट करते हैं के की जगह, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा तो वही 4 आएगा। तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, जब भी एरिया ऑफ इस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हो, फाइंड के का वैल्यू, फाइंड क्या करता है फाइंड के का वैल्यू, तब उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा प्लस माइनस। यही बच्चों आप लोग को ध्यान पे रखना है जब आपको के का वैल्यू फाइंड करना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्या कहता है कि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 ब्रैकेट है 1 2 एंड क्या 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स टेक्निक से इक्वेशन आपको निकालना है। क्या लेट किए बाबू कि डिटर्मिनेंट्स 3 पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे थे 3 पॉइंट्स हैं। मान लिए कि लेट पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी एनी पॉइंट यानी पी कोई पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए, इसका नाम लेट किए ए एंड बी, यानी पी एक ऐसा पॉइंट है जो यह दोनों पॉइंट को क्या करती है जोड़ती है, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर पी कोई पॉइंट है जो दोनों लाइन को जोड़ती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। इससे पहले देखे थे कंडीशन ऑफ कोलिनियर, अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स होगा, कोलिनियर के लिए क्या था एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स था, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 0। यहाँ पर लेट किए कि पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए एंड बी, यानी ए और बी पे या पी कोई पॉइंट है, देन तब लिखना है देन द पॉइंट्स, आप लोग को लिखना है देन द पॉइंट्स क्या ए बी पी आर कोलिनियर, ए बी पी आर कोलिनियर। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ए बी पी इक्वल क्या होगा 0। तब देखिए 1/2 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 1 2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 3 6, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई 1 1 1 इक्वल क्या होगा 0। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, कहता था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट लेट कर लिए पी जो कि दोनों पॉइंट को क्या करती है जोड़ती है,
लिखा हुआ है बाबू कि P कोई पॉइंट है जो कि A एंड B को जोड़ती है, तब उस पीरियड में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो आप लोग को पता है 1/2 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 इक्वल क्या 0। अब देखिए 1/2 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल क्या होगा बाबू 0। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट्स आप निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे वही आपका इक्वेशन होगा। जैसे देखिए इसका आप लोग को उतारने में ऐसे, इसके बाद डिटरमिनेंट्स इसका देखते हैं। डिटरमिनेंट्स जो होगा क्या है 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल क्या है 0। किसी रो या कॉलम लेके आप निकाल सकते हैं। आप लोग को पता है क्या होगा साइन प्लस माइनस प्लस, जिस एलिमेंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो जाएंगे 6 1 y 1, फिर क्या होगा -2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट होगा क्या होगा 3 1 x 1 प्लस फिर 1 को लिए प्लस 1 है, हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा 3 6 x y इक्वल क्या होगा 0। देखिए 1 को 6 से इंटू करेंगे 6 माइनस वाई -2, 1 को 3 से 3 माइनस एक्स प्लस देखिए 1 है, y को 3 से 3y माइनस 6x इक्वल 0। डिटर्मिनेंट्स आप लोग को पता है, बहुत सारा प्रॉब्लम बताए। 1 को 6 माइनस वाई से 6 माइनस वाई, -2 को 3 से कीजिए -6 और माइनस माइनस क्या होगा +2x, प्लस 1 से प्लस क्या होगा 3y माइनस 6x इक्वल 0। अब देखिए +6 माइनस 6 कैंसल, अब देखिए 2x माइनस 6x तो -4x -5 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल 0। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं क्या बनेगा 2x -2 कॉमन लेते हैं 2x -5 इक्वल क्या होगा 0। अगर -2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा यहाँ 4x है ना -4x 2x बचेगा 2y प्लस तो -2 कॉमन लेंगे -y, क्योंकि अगर -2 से इंटू करेंगे तो फिर इतना का इक्वल होगा इक्वल 0। -2 जाएगा राइट साइड तो कितना आ जाएगा आपका 2x -y इक्वल 0 और 2x इक्वल क्या 2x इक्वल 1, यही तो आपका इक्वेशन है। तो अगर हम इसमें क्या देखें, सबसे पहले क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे 3 पॉइंट्स दिया हुआ रहता था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते थे। इसके बाद अगला टॉपिक क्या था कि आपको 3 वर्टिसेस दिया हुआ था और उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था, उसी में कोई एक कोऑर्डिनेट था जिसका वैल्यू पता नहीं था, वह कहता था। उस पीरियड में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ रहता था तो प्लस और माइनस लेते थे। तीसरा क्या है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसका इक्वेशन निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपका NCERT हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, बस यही है कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, के का वैल्यू फाइंड करना है। 2 पॉइंट पता है आपको, उसको इक्वेशन बनाना है। यही 3 टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाना है, बहुत ही आसान है बच्चों। या और 7 लेक्चर का वीडियो आप लोग देखने के बाद तब 8 लेक्चर जो देखिएगा बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। अच्छा से देखना होगा, ठीक ओके।